हेलो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आपको साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विषाणु जनित रोग है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको विषाणु जनित रोग बताना है कि कौन सा विषाणु जनित रोग है। इनमें से हैजा, खसरा, टाइफाइड या फिर डिप्थीरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। जो खसरा है यह एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। मनुष्य है, बताना है मनुष्य क्या है। क्या मनुष्य सर्वाहारी है यानी सब कुछ ग्रहण करने वाला, या फिर शाकाहारी, मांसाहारी या फिर उपभोक्ता। तो मनुष्य क्या है? तो जो मनुष्य है ये सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी भी है, और ये सर्वाहारी यानी सब कुछ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश, बिजली, हरे पौधे या फिर पेट्रोलियम पदार्थ। आपको इसका आंसर बताना है कि पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहते हैं? उत्पादक, अपघटक, घटक या फिर उपभोक्ता। आंसर इसका बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अपघटक। सूक्ष्म उपभोक्ता को अपघटक कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है कौन सी है। आग्नेयाशय, यकृत, पीयूष या फिर थायराइड। राइट आंसर है बी ऑप्शन। जो यकृत है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। कौन सी? यकृत। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन? शिराएं, महाशिरा, दायां निलय या फिर महाधमनी। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? तो ये है महाधमनी। जो महाधमनी होती है ये शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को क्या कहते हैं? रेटिना, कोरोइड, एलिरोटिफ या इनमें से कोई नहीं। नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को क्या कहते हैं बताना है। आंसर है रेटिना, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि एक रूपांतरित रचना है किसकी? मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथि है ये रूपांतरित रचना है श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की या फिर जठर ग्रंथि की। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर है जठर ग्रंथि। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि एक रूपांतरित रचना है किसकी? जठर ग्रंथि की, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? क्षुद्रांत्र से, वृक्क से, यकृत से या फिर अमाशय से। जो रेनिन का स्राव है ये बताना है कि ये कहाँ से होता है। तो ये अमाशय से होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से होता है? अमाशय से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एंजाइम प्रोटीन पाचक हैं? कौन सी एंजाइम है जो क्या है? प्रोटीन पाचक हैं। टाइलिन, पेप्सिन, एरेप्सिन या फिर ट्रेप्सिन, एमाइलेज। सी ऑप्शन है ट्रेप्सिन, पेप्सिन, एरेप्सिन या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। जो ट्रेप्सिन, पेप्सिन और एरेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन पाचक हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? स्तनधारियों की लार में टाइलिन, एमाइलेज, रेनिन या फिर ए सभी।
राइट आंसर है ए ऑप्शन। स्तनधारियों की लार में जो होता है ये टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? क्वेश्चन है कि स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? रुधिर दाब, नाब्ज, हृदय स्पंदन की दर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, बताना है ये ऑप्शन। रुधिर दाब को नापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि लसका रुधिर से भिन्न होता है। लसका रुधिर से भिन्न होता है, इसमें आरबीसी का अभाव होता है, डब्ल्यूबीसी का अभाव, अधिक आरबीसी व कम डब्ल्यूबीसी, या फिर ये सभी। इसका जो आंसर है हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन, आरबीसी का अभाव। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जड़ में, पत्ती में, तने में, या फिर फूल से। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पत्ती में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है पत्ती में। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मूल रोमों द्वारा, या फिर वाहिनियों के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम के द्वारा। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी जाइलम के द्वारा पहुंचता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है किसमें? फुफ्फुस धमनियों से जो अशुद्ध रुधिर है ये किसमें चला जाता है? हृदय में, फेफड़े में, शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में, या फिर दाएं अलिंद में। फुफ्फुस धमनियों से जो अशुद्ध रुधिर है ये बताना है किसमें चला जाता है? तो ये फेफड़े में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है कौन सा है? मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग बताना है कौन सा है? पीलाग्रा, एनीमिया, बेरी, या फिर डर्मेटाइटिस। आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। मनुष्यों में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है एनीमिया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, या फिर वृद्धि में। जो हीमोग्लोबिन है ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो ये निभाता है श्वसन में। महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? श्वसन में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग होता है, तो गाइस स्कर्वी रोग बताना है कि ये किस विटामिन की कमी से होता है। क्या विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन D की कमी से, या फिर विटामिन C की कमी से होता है? आंसर इसका हो जाएगा विटामिन C की कमी से। जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन C की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? 2, 0, 4, या फिर 8। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया किससे? जीवाणु से, जंतुओं से, पादपों से, या फिर फफूंद से। जो साइटोकाइनिन है ये सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? फफूंद से। साइटोकाइनिन सर्वप्रथम फफूंद से प्राप्त किया गया, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
हार्मोन है, बताना हार्मोन क्या है। जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, एमिनो अम्ल या फिर प्रोटीन। तो हार्मोन क्या है? राइट आंसर है ए ऑप्शन। जो हार्मोन है ये है जटिल कार्बनिक पदार्थ। क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? किस हार्मोन की अधिकता से जो अस्थियां होती हैं कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, रिलैक्सिन या फिर पैराथार्मोन। तो ये जो पैराथार्मोन है, पैराथार्मोन की अधिकता से अस्थियां कोमल और टेढ़ी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन का जो स्राव है ये कहाँ से होता है? थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी या फिर एड्रीनल। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन का जो श्रवण है ये कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन क्या है? LH, ACTH, STH या फिर FSH। राइट आंसर है कौन सा? STH, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।